गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CB रमन एकेडमी पे। कल हम लोग मेरे चैनल पे कल क्लास 12 का फिजिक्स क्लास स्टार्ट किए थे। हम फिजिक्स क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसमें हम चार्ज के बारे में आप लोग को बता रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप से वो बल लगाता है, गुण कैसे आता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे बातें कल किए थे। तो अगर आप आज का वीडियो को समझना चाहते हैं तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा जो हम कल क्लास में बताए थे। तो वो वीडियो अगर आप देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप लोग कल देख लिए हैं तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा आज पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल जो पढ़े थे वो हम पढ़े थे चार्ज के बारे में पढ़ लिए थे, थोड़ा लिख लेते हैं। कल जो पढ़े थे वो था चार्ज, है ना, और टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज का तो कल हम लोग परिभाषा लिख चुके थे, इसका हम लोग का नोट्स बन गया था कि चार्ज को डिनोट किससे करेंगे, उसका SI मात्रक क्या है, उसका डिस्कवरी कौन किया है, उसके बाद वो किस प्रकार का राशि है, अदिश न सदिश, मतलब स्केलर न वेक्टर क्वांटिटी, ये सब पढ़ लिए थे। टाइप्स ऑफ चार्ज भी पढ़े थे कि कितना टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, पढ़ लिए हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब हम आपको बताए थे कि किसी वस्तु में, अगर ये वस्तु है तो इस वस्तु में चार्ज तभी आएगा जब वो या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा। बिना इलेक्ट्रॉन का लेन देन किए किसी वस्तु में चार्ज नहीं आता है। अगर कोई वस्तु या फिर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर ले लेता है तो होगा नेगेटिव चार्ज। मतलब देने से होता है पॉजिटिव चार्ज और लेने से नेगेटिव चार्ज। तो हम कल आपको ये शायद और एक बात समझाने का चेष्टा कर रहे थे, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही थी, इसके वजह से हम थोड़ा जल्दी ही क्लास को ख़त्म कर दिए थे। तो वो भी थोड़ा सा वो वाला बात हम करना चाहेंगे ताकि हम आपको आज समझा पाएँ। वो ये था कि अगर ये मेरा मान लीजिए एक एटम है, वैसे हम कल सोडियम एटम का एग्जांपल लिए थे। अगर ये मेरा एटम है और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था तब उसमें चार्ज बैलेंस था, -B बैलेंस और प्लस B बैलेंस में था, और टोटल आवेश निकल करके आ रहा था 0। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन दे देने पे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। कौन ज़्यादा हो जाएगा? प्रोटॉन, क्योंकि पहले तो बराबर था, अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये हो जाएगा कम, और अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये हो जाएगा ज़्यादा। प्रोटॉन जितना का उतना ही रहेगा, क्योंकि नाभिक से हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं। एटम के अंदर बाहर आने जाने का काम इलेक्ट्रॉन ही करता है। तो अब टाइप्स ऑफ चार्ज का हम लोग नोट्स बना लेंगे। कल हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज का नोट्स नहीं बनाए थे, उसको भी थोड़ा बना लेते हैं। चलो लिखते हैं अभी, है ना। अभी ये पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, पहला चार्ज जो है वो है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज हम कब बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है इस वस्तु में? जब वो क्या किया हुआ रहेगा, इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन दे देने पे उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो वो लिख लेते हैं कुछ बातें पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कि कैसे पहचानें। उसके पास होगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखे हैं हम डेफिशिएंसी, और इसका मतलब होता है कमी। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन देने से तो वो कम होगा ही, क्योंकि पहले वो क्या था? बराबर था। अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ज़्यादा कौन होगा? प्रोटॉन। तो एफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन क्या होगा? ज़्यादा होगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है ज़्यादा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। और देख लीजिए, ये हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज कल कर रहे थे जिसमें पहला था पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हम कैसे पहचानेंगे? उस एटम में क्या रहेगा? डेफिशिएंसी रहेगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का। डेफिशिएंसी मतलब कमी, और एफिशिएंसी होगा ज़्यादा। किसका? प्रोटॉन का। और एक बात, कब आएगा किसी वस्तु में पॉजिटिव चार्ज? उसका प्रवृत्ति कैसा होना चाहिए? टेंडेंसी। यहाँ पे हम एक वर्ड लिखेंगे ना, ये देखो, टेंडेंसी। इसका मतलब होता है प्रवृत्ति, गुणधर्म आप बोल सकते हो समझने के लिए। तो इसका टेंडेंसी कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी कैसा होता है? डोनेटिव।
डोनेटिंग का मतलब होता है देने का, डोनेटिंग टेंडेंसी, डोनेटिंग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देने का। इसके पास टेंडेंसी कैसा होता है, देने का। देख लीजिए कल हम लोग पढ़ लिए थे चार्ज क्या है, एक गुण है किसका, फंडामेंटल पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्या करने का गुण है, अपने चारों ओर बल लगाने का। वो बल क्यों लगाता है, मतलब किसी वस्तु में, पहले ये जान लीजिए कि किसी वस्तु में चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस। मतलब प्लस कब होगा, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब उसके पास टेंडेंसी होना चाहिए देने का, तभी वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। उसके बाद उसके पास पॉजिटिव चार्ज का ये सारा बातें हैं जिसको आप नोट कर लीजिए, है ना। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज के ऊपर, तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। अब बात करेंगे दूसरा टाइप, और एक टाइप भी हम लोग पढ़ लिए थे कल ही, वो था नेगेटिव चार्ज। वो क्या था, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का भी कुछ बात है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, पहले तो किसी वस्तु में या फिर किसी भी परमाणु में चार्ज कितना होता है, 0। कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। तो कब होता है नेगेटिव, जब वो लेता है। तो अब देखिए पहले तो सब में बराबर था रहता है, माइनस भी बराबर और प्लस भी बराबर, आवेश हो जाएगा 0 अगर हम टोटल करेंगे तो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगर ले लिया, पहले तो बराबर था, लेने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा और प्रोटॉन कम हो जाएगा। तो वो भी लिख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज कब बोलेंगे, जब उसके पास क्या ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। ज़्यादा का इंग्लिश हम बता चुके हैं, एफिशिएंसी। क्या एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कम क्या होगा, डेफिशिएंसी, कमी किसकी होगी, प्रोटॉन का, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन। और इसका टेंडेंसी कैसा होगा, प्रवृत्ति टेंडेंसी, इसका टेंडेंसी कैसा होगा, प्रवृत्ति गुणधर्म। मतलब कैसे ये आएगा, नेगेटिव कब बनेगा, टेंडेंसी क्या होगा इसका, ये इसका टेंडेंसी होता है टेकिंग मतलब लेने से, लेने का। टेंडेंसी कैसा होता है इसका, लेने का, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज का बात था। तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज स्टार्ट किए थे, और उस कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में हम लोग को चार्ज अच्छे तरीके से जानना था। अगर आपसे कोई पूछेगा तो नहीं भूलिएगा, है ना, ऋणावेश धनावेश नहीं, उसका परिभाषा आप समझा दीजिएगा कि वो होता क्या है एक्चुअल में, वो कितना टाइप का होगा, 2। कब होगा, अगर दे देगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव, ले लेगा तो नेगेटिव। और उसके बाद बल क्यों लगाता है, ये भी बात था, हम कल बात कर रहे थे, बल क्यों लगाता है। तो बल लगाने का मेन रीज़न है, पहले वो बैलेंस रहता है, लेन देन करने से वो अनबैलेंस हो जाता है, और अनबैलेंस को फिर से बैलेंस करने के लिए वो बल लगाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज का नोट्स है, आप इसको भी लिख लीजिएगा, मिटा देंगे इसको भी। अब कुछ नोट करिएगा। नोट मतलब इसमें आप याद रखिएगा इस सबको, कि कल हम बोल रहे थे, यहाँ पे याद क्या रखने वाला है कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ये भी लिख लेना है, और एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है ये भी लिख लेना है। तो हम लोग ये लिख लेते हैं, छोटा सा बात है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, न्यूमेरिकल्स में आपको मदद करेगा बहुत ज़्यादा। तो चलो लिख लेते हैं पहला नोट्स कि चार्ज ऑन एन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन वन इलेक्ट्रॉन बराबर, मतलब चार्ज किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये लिखिए, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज मतलब आवेश कितना है कहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन पर, तो उतना होता है। देख लीजिए ये 1.67 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये इलेक्ट्रॉन का बात होता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव, इतना कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, इतना। कोई भी आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन में टोटल आवेश कितना होता है, तो 1-1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। और दूसरा, चार्ज ऑन ए प्रोटॉन,
अब एक प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, उतना ही होता है, लेकिन ये प्लस पॉजिटिव 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये एक घड़ी लगा लीजिएगा, ये याद हो जाने के बाद छोटा सा याद कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस। देख लीजिए, नेचर मतलब प्रकृति देखेंगे। प्रकृति किसका? प्रकृति बल का। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, जानते हैं आप। प्रकृति ऑफ मतलब जानते हैं का, फोर्स मतलब तो जानते हैं बल, बिटवीन मतलब के बीच, के बीच, और टू मतलब दो, चार्ज मतलब आवेश। सब देखिए क्लियर है कि ये हेडिंग क्या बता रहा है हमको। इस हेडिंग में हमको अभी सीखने को मिलेगा कि जो बल लगता है किसके बीच? दो चार्ज के बीच, दो आवेश के बीच। मतलब ये एक आवेश है, मान लीजिए, इसमें बोल दिया गया कि इसमें 5 कूलम चार्ज है, इसमें बोल दिया गया -2 कूलम चार्ज है, तो इन दोनों में क्या बल लगेगा? अब बल तो लगेगा ना, क्योंकि हम बता चुके हैं कल ही कि चार्ज अगर किसी वस्तु में होगा तो उसके चारों ओर वो भी बल लगाएगा, और अगर दो चार्ज लेंगे तो ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? चार्ज ही है। तो अब दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? आकर्षण होगा। जैसे चुंबक में दो बल लगता है, आपको याद करिए, कभी कभी चुंबक लेने पे सड़ जाता है और कभी कभी चुंबक लेने पे विकर्षित हो जाता है, भाग जाता है। तो वैसा ही बल दो चार्ज के बीच में भी लगता है, लेकिन कब होगा आकर्षण, मतलब कब सामने आएगा, और कब होगा विकर्षण, वो भी अब जान लेते हैं। उसी को बोल रहे हैं नेचर, प्रकृति। वही जानना है कि कब आकर्षण होगा, कब विकर्षण होगा, किसके बीच का बल? चार्ज के बीच का बल। तो हम हिंदी मिटा दे रहे हैं ना, हिंदी आप लिख लीजिएगा। चलो अब देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे दो चार्ज लिए, दो चार्ज ले लिए, मान लीजिए, है ना। पहला चार्ज ले लिए हैं Q1 और दूसरा चार्ज Q2। देखिए हम लोग चार्ज को सूचित किससे करते हैं? सॉरी, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। एक चार्ज ले रहे हैं Q1 और एक चार्ज ले रहे हैं Q2, दो चार्ज। आपको पता होगा, कल ही बता चुके हैं, चार्ज को हम सूचित करते हैं या तो स्मॉल q से या फिर कैपिटल Q। अब मेरे पास दो चार्ज है, तो दो चार्ज को, एक को सूचित कर दिए Q1 मतलब पहला चार्ज, और एक को सूचित कर दिए Q2 मतलब दूसरा चार्ज। अब देखिए, अब चार्ज का काम क्या होता है, क्या गुण होता है उसका? वो गुण है ना क्या होने का? बल लगने का। कहाँ पे? चार्ज के चारों ओर। तो ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा, मतलब दोनों के बीच में एक बल लगेगा ही लगेगा। Q1 और Q2 के बीच में बल लगेगा। अब केस 1, अब केस 1 मान लीजिए, जो हम Q1 लिए हैं, चार्ज है ये चार्ज। अब चार्ज कितना टाइप का होता है जी? दो टाइप का, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो मान लेते हैं कि पहले जो Q1 है वो पॉजिटिव है और Q2 भी क्या है? पॉजिटिव है। मतलब दोनों ही चार्ज प्लस प्लस का है, पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब मान लीजिए एक चार्ज हम ला रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, और एक चार्ज ला रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है। दोनों को सामने लाएंगे तो क्या होगा? ये सड़ जाएगा कि भाग जाएगा? जैसे चुंबक में होता है, दो चुंबक को सामने लाने पे या तो वो सड़ जाता है या फिर दूर भाग जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? वो वैसे आप लोग जानते हैं, हम थोड़ा इसको समझाने का चेष्टा करते हैं। देखो क्या होगा। तो आप सबसे पहले सोचिएगा, ये कौन सा चार्ज है? बोलिए, पॉजिटिव ना। अब पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी कैसा होता है? टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब कब बनता है वो? टेंडेंसी क्या होता है? देने का होता है, डोनेटिंग। हम लिखा चुके हैं, याद करिए, डोनेटिंग टेंडेंसी होता है। पॉजिटिव का टेंडेंसी होता है डोनेटिंग, देने का। मतलब ये देना चाहता है, ये दे करके बनेगा पॉजिटिव। और इसका टेंडेंसी कैसा है? ये भी देना चाहता है। दोनों का टेंडेंसी देखिए, हम इससे पहले जो आपको टाइप बता रहे थे उसमें बताए हैं टेंडेंसी के बारे में। तो टेंडेंसी क्या है आप याद करो। पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है देने का, डोनेटिंग, और ये भी पॉजिटिव है तो इसका भी टेंडेंसी है देने का, मतलब डोनेटिंग। मतलब दोनों का टेंडेंसी क्या हो गया? देने का टेंडेंसी हो गया। मतलब मान लीजिए, हम आपको इसको समझाने का चेष्टा करते हैं, सुन लीजिएगा। ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये भी देना चाहता है मान लो, और ये भी कुछ चीज़ देना चाहता है। तो क्या यहाँ पे लेने वाला कोई है? नहीं है। ये भी देना चाह रहा है, ये भी देना चाह रहा है, लेगा कौन? कोई नहीं लेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का टेंडेंसी कैसा है? नेचर कैसा है? देने का। दोनों का टेंडेंसी कैसा है रे? देने का है। तो यहाँ पे कोई
लेने वाला है नहीं, और अगर लेने वाला नहीं रहेगा तो क्या करेगा, दोनों अपने अपने रास्ते चल जाएगा और यहाँ पे बल लगेगा विकर्षण का, विकर्षण का बल लगेगा। विकर्षण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन, रिपल्सन। अगर दोनों ही चार्ज मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब इसका भी नेचर है, इसका भी टेंडेंसी है देने का और इसका भी टेंडेंसी है देने का, इसका मतलब यहाँ पे लेने वाला कोई नहीं है, दोनों अपने अपने रास्ते चल जाएगा। मान लीजिए कि कोई कुछ चीज़ वितरण करने आया है ना, वितरण करने आया है, ये देना चाहता है और उधर से जो आदमी है वो भी देना चाहता है, बोलता हम नहीं लेंगे, उसके अंदर मान लीजिए थोड़ा सा घमंड है, वो क्या बोलता हम भी ये देने आया है, कुछ बांटने आया है। अब उससे उसका क्या है, दूसरा वाला आदमी जिसको वो बांटने आएगा वो मान लीजिए इससे वो ज़्यादा अमीर है, तो वो अमीरी दिखाएगा ना, हम भी नहीं लेंगे तुम्ही को देंगे लो, तो क्या करेगा, अब दोनों वो अपने रास्ते जाएगा, हम अपने रास्ते, मतलब यहाँ पे आकर्षण नहीं हुआ, विकर्षण हुआ ना, रिपल्सन। अब दूसरा देख लेते हैं, ये केस 1 था, केस 2, केस 2 देख लेते हैं। मान लीजिए कि दोनों ही नेगेटिव हो जाए, दोनों ही क्या हो जाए, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव का टेंडेंसी कैसा होता है, लेने का, लेने का मतलब ये भी क्या चाहेगा, लेना। एरो देखिए, हम एरो जिधर दे रहे हैं मतलब वो लेना चाहता है और ये भी क्या चाहता है, लेना। तो ये भी नेगेटिव चार्ज का है और ये भी नेगेटिव चार्ज का है। अब दोनों ही लेना चाहता है तो दोनों को कौन देगा, देने वाला यहाँ कोई नहीं बचेगा, यहाँ पे देने के लिए कोई नहीं है, दोनों क्या चाहता है, लेना। ये भी लेना चाहता है और ये भी लेना ही चाहता है। इसको अगर समझना है तो समझ सकते हैं आप। मान लीजिए कि ये मान लीजिए 5 दिन से भूखा है, ये वाला पहला चार्ज Q1 कितना है, 5 दिन से भूखा है, और Q2 क्या है, 10 दिन से भूखा है। अब एक भूखा को दूसरे भूखा के सामने ले जाएंगे, समझ रहे हो, ये 5 दिन का भूखा है और ये 10 दिन का भूखा है, और अगर एक भूखा को दूसरे भूखा के सामने ले जाएंगे तो क्या होगा, कौन देगा खाना, है ही नहीं दोनों के पास, दोनों ही भूखा, तो बोलेगा ना कि चलो तुम अलग जगह जाके भीख मांगो और हम अलग जगह, दोनों भाग जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विकर्षण, सेम होगा विकर्षण। इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिपल्सन ही बोलेंगे। यहाँ पर भी होगा मेरा विकर्षण। अब केस 3 में आते हैं, केस 3 में, केस 3 में आते हैं। मान लीजिए कि मेरा पहला चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है नेगेटिव। अब पॉजिटिव का टेंडेंसी होता है देने का और नेगेटिव का टेंडेंसी होता है लेने का, मतलब यहाँ पे देने वाला भी है और लेने वाला भी है। अगर हम कुछ देंगे तो कोई अगर लेने भी आ रहा है तो मतलब उसका मेरे साथ क्या हो गया, अट्रैक्शन। हम दे रहे हैं तो वो लेने आ रहा है, मतलब यहाँ पे होगा आकर्षण। यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण। यहाँ पे भागेगा नहीं, एक जन दे रहा है तो एक जन खींचा चला आ रहा है उसको लेने के लिए, तो ये हो गया यहाँ पे आकर्षण। यहाँ पे भागेगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आकर्षण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए हम लोग कल पढ़ लिए थे चार्ज, चार्ज का हो गया टाइप, 2 प्रकार का चार्ज होगा। चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर देगा, हो गया। उसके बाद अगर ले लिया तो माइनस, दे दिया तो प्लस, है ना, वही बता रहे हैं। प्लस का टेंडेंसी देने का होगा, माइनस का टेंडेंसी लेने का। प्लस का मतलब पॉजिटिव बात है ना, और माइनस का मतलब नेगेटिव। तो इतना सारा हो गया। अब 2 चार्ज के बीच जो बल लगता है वो 2 प्रकार का होता है, या तो आकर्षण या तो विकर्षण। विकर्षण कब होगा, देखो जब प्लस प्लस होगा और माइनस माइनस, रीजन क्या है, टेंडेंसी दोनों का समान हो रहा है। और कब होगा आकर्षण, जब प्लस माइनस अलग अलग होगा। जब सेम होगा तब माइनस विकर्षण, और जब अलग अलग चार्ज आएगा तब आकर्षण। तो ये था रीजन। और इसके बाद कुछ नोट कर लेते हैं, मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, या मिटा दे रहे हैं हम आपको। तो ये नोट में ही लिखिएगा, तीसरा करके ऐसे कर लीजिएगा। तीसरा देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कब हो रहा है विकर्षण, प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब दोनों चार्ज क्या है, समान है। देखो इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें माइनस। इस टाइप के चार्ज को हम बोलते हैं लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस बोलते हैं, मतलब एक जैसा चार्ज। तो लाइक चार्ज आपस में क्या कर रहा है, विकर्षण। और यहाँ पे अलग अलग है, अलग अलग को हम बोलते हैं अनलाइक चार्ज, मतलब एक जैसा नहीं, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस मतलब एक जैसा नहीं। एक जैसा को बोलते हैं लाइक चार्जेस, और एक जैसा नहीं होने पे अनलाइक चार्जेस। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल, रिपेल ईच अदर, ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्या लिखे हैं देखिए, लाइक चार्जेस मतलब एक जैसा चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को, ईच अदर।
और रिपेल का मतलब जानेंगे आप विकर्षण। तो एक जैसा चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, विकर्षण करेगा। लेकिन तो ये लिख लीजिए, जान गए आप लोग, है ना। इसके बाद और एक सौ चीज़ यहाँ पे ऐड करना है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देख लीजिए एंड का मतलब क्या होता है, और लाइक चार्जेस मतलब एक जैसा चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा ईच अदर को, एक दूसरे को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। लेकिन और अनलाइक मतलब एक जैसा नहीं, मतलब एक प्लस तो एक माइनस, एक जैसा अगर चार्ज है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करेगा। किसको, ईच अदर मतलब एक दूसरे को। ये नोट भी लिख लीजिएगा, तो आज जो पढ़ रहे थे हम लोग वो कंप्लीट हुआ, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, चार्ज पढ़ लिए कि चार्ज किसे बोलेंगे, उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए कितना टाइप का चार्ज होगा, 2 टाइप का होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कब आएगा पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन को देगा। कब होगा नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो मतलब पॉजिटिव का टेंडेंसी होता है देने का और नेगेटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है लेने का। उसके बाद हम लोग देख लिए कि 2 चार्ज के बीच लगता है जो बल, वो 2 टाइप का होता है, 2 नेचर का होता है, 2 प्रकृति का होता है। एक होता है विकर्षण और एक होता है आकर्षण। विकर्षण किस में होगा, लाइक चार्जेस में, और अट्रैक्शन किस में होगा, अनलाइक चार्जेस में। तो आज इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में हम बता दें कि आपसे अगर पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, तब चार्ज आप क्या बोलोगे कि चार्ज क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन क्रिएट ए फोर्स अराउंड इट। उसको सूचित किससे करते हैं, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू। एसआई मात्रक क्या है, मीटर। उसके बाद कितना टाइप का चार्ज होगा, 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और उसके बाद तो आज बता ही दिए बल किस टाइप का होता है, विकर्षण आकर्षण, किसमें किसमें विकर्षण होगा, किसमें किसमें आकर्षण होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आप समझ पा रहे हो तो मेरे को सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।